नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने एक इस्तिलाह को सुना होगा, फ़ना फ़िश शैख। तसव्वुफ़ और सूफिया के यहाँ ये बात बड़ी मशहूर है और ये इस्तिलाह मारूफ़ व मशहूर है फ़नाइयत के बारे में, और फिर फ़ना फ़िश शैख, फ़ना फ़िर रसूल और फ़ना फ़िल्लाह। तसव्वुफ़ के अंदर ये इस्तिलाह जो है ना इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब क्या है? फ़ना का मतलब है गुम हो जाना, फ़ना हो जाना, ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ का इस तरह मादूम हो जाना कि उसका असर ही बाकी न रहे। जैसे कहा जाता है कि आखिर में हर शय फ़ना हो जाएगी, तो इसका मतलब वो मुकम्मल उसका असर ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर तसव्वुफ़ के अंदर ये जो फ़ना फ़िश शेख कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि शेख की ज़ात में फ़ना हो जाना, शेख की ज़ात में गुम हो जाना। और इसका पूरा पस मंज़र ये है कि शेख कामिल जिसकी इत्तिबा और इताअत जो है ना दीन इलाही के लिए होती है, और कुरान मजीद ने ये फरमाया कि वत्तबे सबील मन अनाब इलैया, कि ऐसे लोगों की ताबेदारी का अल्लाह ताला ने खुद हुक्म दिया है कि उनकी पैरवी करो जो अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते हैं और अल्लाह ताला के नायब हैं और अल्लाह की नियाबत जिनको हासिल है। तो उनकी पैरवी का मतलब और उनकी पैरवी का फ़ायदा ये होता है कि उनके आमाल, उनके तरीके पर चलकर, उनकी तालीमात पर अमल करके आदमी जो है ना दीन के करीब हो जाए, दीनदार हो जाए, दीन उसको हासिल हो जाए और साहिब तकवा हो जाए। तो जो शेख कामिल होता है, यहाँ पर हर तरह के जो है पीरों की बात नहीं हो रही, जो शेख कामिल हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं और जिनकी ताबेदारी बंदा समझता है कि इसकी तालीमात पर अमल करना, इसके फरमुदात पर अमल करने से मेरा दीन बेहतर हो जाएगा, मेरे रज़ाइल दूर हो जाएंगे, अखलाकी तौर पर मैं बेहतर हो जाऊंगा, मैं रूहानी तौर पर तरक्की करूंगा। तो फिर ऐसे शेख कामिल के लिए ये कहा जाता है कि फिर फना फिर शेख है कि उसकी ज़ात में गुम हो जाना। तो इसका पूरा पस मंज़र ये है कि इरादत नाम है, अल इरादत तर्कुल इरादत है। इरादत कहते हैं यानी मुरीद बनना किसी का ये इरादत है। तो इरादत का मतलब ही तर्कुल इरादत होता है, यानी इरादों को तर्क करना होता है। जब आपने इरादा करके किसी के आप मुरीद बने तो आपने बाकी इरादों को तर्क कर लिया। और जिस तरह ये कहा जाता है कि अल मुरीदो जो ना मल्ला युरीदो, कि मुरीद वो होता है जिसका अपना कोई इरादा नहीं होता। तो अपनी कुव्वत शहवानी को, कुव्वत गलबानी को, यहाँ तक कि कुव्वत अकलानी को अपने मुर्शिद के ताबे कर देना, अपनी मुर्शिद के तालीमात में गुम कर देना, कि यानी अपने तमाम इरादों को तर्क करके, अपनी तमाम तर ख्वाहिशात को तर्क करके अपने मुर्शिद के फरमुदात पर लब्बैक कहते हुए अमल करना। ये इरादा कर लेना कि मैंने इसकी बैत की है, मैं अब इसका मुरीद हो गया हूँ। अब शेख कामिल जिस तरह भी करता है दीन के अफ़ाल, मैं भी उसी तरह करूंगा, और जिस तालीमात का मुझे ये हुक्म देंगे मैं उस पर अमल करूंगा। यहाँ तक कि दीगर दुनियावी मामलात में भी मैं अपने मुर्शिद के मशवरे से सारे काम करूंगा। तो इस तरह अपने तमाम इरादों को ख़त्म करके, अपने ख्वाहिशात को जो नफसानी हैं उनको ख़त्म करके, मुकम्मल तौर पर मुर्शिद शेख के इरादों में खुद को दे देना, इसको कहते हैं फनायत। कि यानी उस मुर्शिद के ख्वाहिशात में, मुर्शिद के इरादों में अपने इरादों को गुम कर देना। तो अपनी ज़ात को गुम कर देना, जिसके बाद अपनी कोई ख्वाहिश ना हो, अपना कोई इरादा ना हो। शेख कामिल जिस तरह करता है उस तरह करना, और जिस तरह कहता है मुरीद इस तरह करता है। जैसे तसव्वुफ़ के अंदर ये भी कहा जाता है, सूफिया इकराम ने ये भी लिखा है कि मुरीद को शेख कामिल के सामने इस तरह होना चाहिए जिस तरह मुर्दा जो ना गस्साल के हाथों में होता है, जिस तरह वो उसको लेटाता है, जिस तरफ इस तरह जो है ना मुर्दा जो है ना अकड़ता नहीं, उसी तरह उसके हाथों में होता है। तो मुरीद को अपने मुर्शिद के हाथों में इस तरह होना चाहिए। जब ये दर्जा हासिल हो जाए तो फिर इसको कहते हैं फनायत, और फिर बंदा जो है ना मुर्शिद की ज़ात में फना हो जाता है। अब इससे इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इंसान चूंकि शैतान और अपने नफ्स के चुंगल में आ जाता है, एक तो इंसान का दुश्मन शैतान है और दूसरा उसका अपना नफ्स दुश्मन है। अब जब कोई शख्स किसी शेख कामिल जिसकी सीरत, जिसका किरदार, जिसकी सूरत, जिसके अतवार उसके सामने हो, और ऐसा कामिल अल्लाह का नेक बंदा हो, अब इरादा करके मुरीद बंदा जो है ना अपने इरादों को उसके हवाले कर देता है। उसके बाद ये सोच बना लेता है, ये फिक्र बना लेता है कि आज के बाद जिस तरह मेरा मुर्शिद करता है और कहता है मैं उसी तरह करूंगा। तो इससे क्या होता है कि फिर नफ्स का इलाज शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है कि नफ्स की जो ताबेदारी है वो खत्म हो जाती है। उसी वक्त फिर बंदा जो है ना उस अल्लाह के वली का ताबेदार बन जाता है, और फिर नफ्स के चुंगल से उसको निकलना आसान हो जाता है। वरना आदमी को समझ नहीं आता कि कौन सी ख्वाहिशात नफ्स की हैं और कौन सी अकल की हैं और कौन सी दुरुस्त हैं और कौन सी गलत हैं। लेकिन जब मुर्शिद के हाथों में इरादा करके इरादत में यानी मुरीद बन जाने के बाद अपने इरादों को तर्क करके मुर्शिद की ज़ात में खुद को इस तरह हवाले कर देना, उसके बाद फिर नफ्स का इलाज शुरू होता है। और ऐसी सूरत में फिर शैतान के
चक्करों से भी आदमी जो है ना महफूज रहता है और इसका ये फ़ायदा होता है। अब चूँकि मुर्शिद के जो अफ़ाल होते हैं वो अफ़ाल शरइया होते हैं और मुर्शिद जो है अल्लाह का नेक बंदा होता है, खुदा का नायब होता है, दीन का वारिस होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस होता है। तो जो नेक बंदा होता है, जो अल्लाह का वली होता है, वो शरीयत का ज़ाहिर भी सिखाता है और उसके बातिन की तरफ भी तवज्जो देता है, इंसान के ज़ाहिरी अफ़ाल को भी बेहतर करता है, बातिनी जो रज़ाइल हैं उनको भी दूर करता है और फिर बातिनी अखलाक जो हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। तो फिर जब बंदा मुर्शिद की ज़ात में अपने तमाम तर ख्वाहिशात को दे देता है, फिर उस बंदे के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो रूहानियत में जल्दी तरक्की कर लेता है, तकवा के वो तमाम मराहिल को आसानी से हल कर लेता है। अगर ये सूरत ना अपनाई जाए तो आदमी अपनी कोशिश के साथ जो है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतें तो हमारे सामने है, लेकिन हुजूर की ज़ात को हम देख नहीं रहे। जिस तरह सहाबाए किराम देखते थे तो उनके लिए आसान होता था कि हुजूर के सामने होते थे, हुजूर की बातों को देखकर इस तरह अमल करते थे। अब हमारे पास हुजूर की सुन्नतें हैं, तो जब मुर्शिद कामिल की ज़ात हमारे सामने होती है, उसकी सूरत सामने होती है, उसके अफ़ाल को हम देख रहे होते हैं, तो जब मुर्शिद के हवाले खुद को कर देते हैं तो फिर मुर्शिद के अफ़ाल को इस तरह अपने ऊपर लागू कर देते हैं जो कि अफ़ाल नबी होते हैं। तो इस तरह जब मुर्शिद की ज़ात में फ़नायत हो जाती है, फिर ये तरक्की शुरू होती है। उसके बाद फिर बंदा इस नतीजे पर पहुंचता है कि रसूलुल्लाह की हर सुन्नत पर वो अमल करता है, फिर किसी भी सुन्नत को तरक नहीं करता और फिर हुजूर से उसको मोहब्बत और हो जाती है और इस तरह फिर वो हुजूर की ज़ात में भी फना हो जाता है। फिर हुजूर के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना तरक्की करते इस मकाम तक पहुंच जाता है कि वो इस्तग़राक़ बिल्लाह उसे हासिल हो जाता है कि अल्लाह की ज़ात में जो है ना वो सैर उसका शुरू हो जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में गुम हो जाता है। उसके तमाम तर ख्वाहिशात जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए होते हैं। तो ये फ़नायत का मतलब यहाँ ये होता है और फिर फ़ना फ़ी शै का ये मतलब होता है। और इसको सदियों से अहले सुन्नत के लोगों ने आजमाया कि शेख कामिल हो, शर्त यह है। फिर इस तरीके पर अगर आप अपने इरादों को मुर्शिद के हवाले कर दें तो उम्मीद है कि बहुत जल्द आप इस मैदान में तरक्की